रहीम। मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आ जाता हूँ और इंशाल्लाह ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरा और आपका और पूरे हिंदुस्तान का टेंशन कोरोना को लेके ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है। देखिए, मेरा आपसे एक सवाल है और उस सवाल के जवाब में ये जो टेंशन है उसका भी हल है। ये जो स्ट्रेस है और ये जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, ख़ुसूसन हैदराबाद में, इसका हल भी इस सवाल के जवाब में मौजूद है। तो सवाल ये है कि मेरे भाई, आप दिन में कितनी मरतबा जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम लेते और हफ्ते में कितनी बार टोनी ब्लेयर का नाम लेते और महीने में कितने बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम लेते? अगर आप जवाब जानना चाहेंगे तो उसका जवाब ये है कि हम में से कोई भी एक बार भी उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, ना दिन में, ना हफ्ते में, ना महीने में। उसकी वजह यह है कि हमको मालूम है कि ये हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन का नाम लेना हमको गवारा नहीं है, हमको पसंद नहीं है। तो जब हम ये बात कंफर्म हो चुकी कि कोरोना हमारा दुश्मन है और इससे हमको बचना भी चाहिए, तो वजह क्या है कि हम इसको बार बार अपने जहन में बिठाए हुए हैं। तो इससे होता क्या कि जो मीडिया में, जो सोशल मीडिया में सुबह से शाम तक हम कोरोना कोरोना कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे दिमाग में ये दुश्मन बैठ चुका है और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो भी रिएक्शंस हैं, चाहे वो तबीयत ख़राब होना हो, सांस फूलना हो, ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो रहा, शुगर की शिकायत हो रही, ये सब चीज़ें हो रही इसी की वजह से। अब इसका साइंटिफिकली क्या सबूत है वो मैं आपको देता हूँ। देखिए, साइंटिफिकली ये बात साबित है कि आप दिन में कोई भी काम 5 बार या उससे ज़्यादा करेंगे तो वो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाता कि आपका बॉडी का रिएक्शन भी अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से होता। इसकी मिसाल ये है कि देखिए, जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते, बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो हम थोड़े दिन पहले उनको बोलते कि बेटे आप रिवाइज़ कर लो, आप पढ़ लो कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। जब बच्चा बार बार उसको रिवाइज़ करता तो एग्ज़ाम से पहले ये होता कि पूरा क्वेश्चंस, आंसर्स, मटेरियल पूरा उसके दिमाग में बैठ जाता और उसको एग्ज़ाम लिखने में बड़ी आसानी होती। दूसरी मिसाल, आप किसी हाफिज़ साहब से पूछिए, जब रमज़ान में तरावी पढ़ाने का मौका रहता तो जो पारा उनको आज रात में सुनाने का है तो वो दिन में 5 या उससे ज़्यादा मरतबा उसको याद करते। उसकी वजह यह है कि जब ऐसा करेंगे तो उनको रात में सुनाने आसानी होती। उसकी वजह यह है, उसी वजह से अगर रात के 3 बजे भी आप देखेंगे तो उनकी नींद भी लग गई है तो वो कुरान पढ़ते रहते, क्योंकि 5 से ज़्यादा मरतबा पढ़ने से उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई और बॉडी अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रही। तीसरी आखिरी मिसाल आप सुन लीजिए कि 5 नमाज़ें जो अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ की, वन ऑफ़ द रीज़न्स ये है कि जब बंदा 5 मरतबा अल्लाह को याद करता तो अल्लाह का नाम, उसका ध्यान हमारे जहन में ऐसा बैठ जाता कि अल्लाह की ज़ात हमारे दिल में भी बस जाती और बॉडी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती, गुनाहों से बचने में हमारी मदद करती और नेकियों के काम में हमको उभारती। तो हल ये है मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ, कि आप कोरोना को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेयर, नेतन्याहू, बेंजामिन याहू, जो भी उन लोगों के नाम हैं, वो हमारे दुश्मन हैं और हम एक दिन में एक बार भी उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। तो जब कोरोना हमारा दुश्मन है, हम सुबह से शाम तक उसी के बारे में बात कर रहे कि फ़लाँ को कोरोना हो गया, फ़लाँ कंट्री में ये हो गया, फ़लाँ सिटी में, फ़लाँ महल्ले में हो गया, उसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो रही, उसकी वजह से पॉजिटिव केसेस में इजाफे के भी चांसेस है। तो यही मेरा मैसेज है कि आप कोरोना को लेके आप इतना परेशान मत होइए। अल्लाह कुरान में बोला, ला तखफ वला तहज़न, कि ना घबराओ ना डरो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। और नाउमीदी कुफ्र है, उम्मीद भी रखना है, हौसला भी रखना है और ये जो कोरोना का जो चल रहा हिस्सा, इसको थोड़ा कम करना है। बस साइंटिफिकली मैं आपको बता दिया, 5 से ज़्यादा मरतबा अगर आप इसका नाम भी लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ के सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के थ्रू आपकी पूरी बॉडी पे हावी हो जाता। अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती। आपका बीपी भी हाई हो सकता, शुगर में अगर फ्लक्चुएशंस हो सकते और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते। यही मैसेज है, अपना ख्याल रखिए, सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।